Yes, hello, welcome to my channel. Now, today, this one topic I'm going to start in class 10th. That is, this is the GST first topic. एंड इसमें कुछ चीज़ें बतानी थी हमको, तो इसका मैं एक वीडियो बना के लोड कर रहा हूँ. दैट इज़ सम स्टूडेंट्स आर हैविंग प्रॉब्लम्स इन दिस टॉपिक. सो लेट मी सी फर्स्ट ऑफ ऑल सम थिंग अबाउट द टैक्सेस. टैक्सेस एक्चुअली होते क्या हैं? दिस टैक्सेस आर इम्पोज बाय द गवर्नमेंट ऑन द पब्लिक. एंड ये टैक्स के डिफरेंट टाइप के मार्क्स रहे हैं. पहले हम लोगों के पास इस टाइप का टैक्स नहीं था, इस बार से नया टैक्स लगा दिया. जिस टाइप की गवर्नमेंट्स आती हैं अपने तरीके से इसको इम्पोज करती हैं पब्लिक पे. तो टैक्सेस जनरली अभी तक तो दो टाइप के टैक्सेस होते थे कि भाई एक डायरेक्ट टैक्स है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है. डायरेक्ट टैक्स वो है जिसको हम भाई हमसे डायरेक्ट लिया जाता है. जस्ट लाइक हम जॉब कर रहे हैं, अगर हमारी एक पर्टिकुलर सेट कर दिया कि भाई ये आपकी सैलरी है. जस्ट लाइक इस समय चल रहा है कि लगभग 5 लाख के करीब ऐसा है जिस पे कोई टैक्स नहीं पड़ता है. 5 लाख से अब अगर कोई इनकम होती है ईयरली तो वो टैक्सेबल होती है. और वो टैक्सेबल उसके सब अलग अलग स्लैब बने हुए हैं कि कहाँ से कहाँ तक कितना होगा. तो ये चीज़ें पहले चलती थी, लेकिन अब ये सिस्टम अलग हो गया. एंड पब्लिक पे जो ये चीज़ें चलती थी वो इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है. अब इनडायरेक्ट टैक्स इन द सेंस क्या होगा कि पहले क्लास 10th में वो पहले वाला पार्ट भी आता था कि इनडायरेक्ट जो डायरेक्ट टैक्स होता है ये भी निकालने के लिए आता था, लेकिन इस समय वो सब हट गया. अब सीधे जीएसटी वाला मैटर आ गया है नया, क्योंकि जीएसटी नया लागू हुआ है इंडिया में. तो अदर कंट्री में पहले से है, लेकिन इंडियन जीएसटी अलग है, वो अलग तरीके से सेट किया गया. अब ये जीएसटी चक्कर क्या है कि ये जो टैक्स लगता था ये इनकम टैक्स नहीं है, ये टैक्स जो पब्लिक पे लगाया जाता है. अब वो पब्लिक से ही वसूला जाता है, बट वो डायरेक्ट नहीं वसूला जाता. जब वो सुविधाएं लेते हैं, वो उस टाइप का हम बिजनेस करते हैं या उस टाइप का काम करते हैं, तो वहाँ पे ये टैक्स हमें लगेगा. अब अगर हम एक पेन खरीदने जाते हैं तो इस पे हम जीएसटी पे करेंगे. पेन अगर हम नहीं करते हैं, मार्कर नहीं खरीदे जाते हैं मार्कर, तो इसमें हमें कोई जीएसटी नहीं देनी. ठीक है, यानी जब उस हम सर्विसेज का यूज़ करेंगे, इन दैट टाइम वी हैव टू पे टैक्स. तो दिस टाइप ऑफ टैक्सेस आर कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स. यानी वो टैक्स हमारे ऊपर नहीं लगाया गया, इस प्रोडक्ट पे लगाया गया. तो ऑल दोज हु विल परचेज दिस प्रोडक्ट ही हैज़ टू पे टैक्स. ठीक है, ये टैक्स पहले दूसरे टाइप का होता था, डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट टाइप के टैक्सेस होते थे. लेकिन अब एक सिस्टम बना दिया कि भाई टैक्स जब वन इंडिया वन टैक्स हो, अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग टैक्सेस क्यों लगे? जब कंट्री एक है तो रूल भी एक होने चाहिए और टैक्स भी एक ही होना चाहिए. तो ये नया सिस्टम लागू कर दिया गया. अभी भी कुछ चीज़ें इससे बाहर हैं, जस्ट लाइक पेट्रोल है, इस पर टैक्स नहीं लगता. जस्ट लाइक वाइन है, तो इस पर टैक्स भी वो जीएसटी के अंदर नहीं आता. तो एक्चुअली ये भी चीज़ें इसी में आनी चाहिए कि पेट्रोल अगर आज की डेट में देख रहे हैं इतना महंगा बिक रहा है, तो उसमें जीएसटी के अंदर अगर होता तो जीएसटी में कुछ रेट बनाएंगे भाई 7%, 18%, 28% मैक्सिमम टैक्स है, तो इससे ज़्यादा टैक्स कोई नहीं लेगा. जबकि पेट्रोल पे हम लोग देखें 50%, मोर देन 50% टैक्स जाता है. अलग अलग स्टेट अपने तरीके से लगाती हैं. तो ये भी अगर जीएसटी के अंदर आ रहा है तो हम लोग पब्लिक का प्रॉफिट होगा, इससे ज़्यादा कोई टैक्स नहीं लगाएगा. तो वो तो बात की बात है. लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें अभी भी उससे बाहर हैं, तो उनको भी एक्चुअली आना चाहिए. जीएसटी लगाने से प्रॉफिट ये होगा कि अब हम चाहे यहाँ पे बैठे हो, चाहे दिल्ली में बैठे हो, चाहे केरला में बैठे, हमें टैक्स उतना ही पे करना होगा किसी भी प्रोडक्ट का, इससे ज़्यादा टैक्स नहीं लगेगा. पहले क्या था कि अलग अलग स्टेट का अलग अलग टैक्स होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं. अब टैक्सेस का जो बंटवारा होता है, बंटवारा क्या होता है कि हर चीज़ पे जितना भी टैक्स लगता है उसमें 50% स्टेट का भी होता है और 50% सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाती है. यानी आप किसी भी स्टेट में लगेगा दो टैक्स लगेंगे, एक एसजीएसटी होगा एंड एक सीजीएसटी होता है. सीजीएसटी जो है वो पब्लिक सेंट्रल को जाएगा, सीधा सेंट्रल को जाएगा. एंड एसजीएसटी जो होगा वो सीधा स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा. यानी अगर किसी भी एक प्रोडक्ट पे 10% का टैक्स लगाया जाता है, 10% टैक्स लगता है, तो 5% टैक्स स्टेट के लिए जाएगा एंड 5% टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जाएगा. तो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स को सीजीएसटी बोलते हैं एंड स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स को एक्सजीएसटी बोलते हैं. अगर यूनियन टेरिटरी में अगर कोई चीज़ परचेज करी जा रही है तो फिर वहाँ पे यूटीजीएसटी लगेगा. यूनियन टेरिटरी इन द सेंस यूटीजीएसटी एंड सीजीएसटी. अगर स्टेट टू स्टेट में हो रहा है, यानी केवल एक ही स्टेट में, यानी प्रोडक्ट उसी स्टेट में बना और उसी स्टेट में बेचा गया, तब ये बंटवारा होगा. लेकिन अगर प्रोडक्ट बना एक स्टेट में और उसको
खरीदा या बेचा जा रहा दूसरे स्टेट में, तो वो फिर इंटर स्टेट हो जाता है। इंटर स्टेट का केस अगर बन गया है तो वहाँ पे फिर IGST लगता है, इंटीग्रेटेड। और वो IGST सीधा पूरा वसूला जाता है, वो सीधे इंडियन गवर्नमेंट को जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट फिर उसका हाफ करके जो है स्टेट गवर्नमेंट को वापस करती है। ये सिस्टम है। तो इस टाइप के इसमें यूजेस हैं और इस टाइप से इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसका एक हमने चार्ट बना रखा है पहले से ही, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस, दैट इज GST होता है। GST इन इंडिया हमने इसलिए लिख दिया है क्योंकि इंडिया का GST अलग है, अदर कंट्री का GST देखें तो उनका अपने तरीके से होता है। तो इस टाइप का हो गया मैटर। अब GST 3 टाइप की अपनी इंडिया में लगती है, एक तो CGST है, एक SGST है, एक IGST है। CGST in the sense that already you discussed, central goods and services tax, SGST in the sense state goods services tax, and IGST in the sense integrated goods and tax। integrated मतलब एक ही जगह सारा कलेक्शन सॉरी, इंटीग्रेटेड इन द सेंस एक ही जगह कलेक्शन होगा सारा। एंड उसके बाद फिर ये एक ही जगह कलेक्ट किया जाएगा। अब इसके बाद फिर ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। टैक्स आएगा स्टेट के लिए लेकिन वो इंटीग्रेट होकर के आए, बढ़ करके आए। एंड इसके बाद फिर यहाँ पे SGST है, तो इस यहाँ पे GST इट्स कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट इसके हैं। पहला इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन एंड फिर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है कि यानी एक ही स्टेट में ये बना, यानी सेम स्टेट में होगा, यानी इसका प्रोडक्शन एंड सेल दोनों ही सेम स्टेट में होंगे, सेम स्टेट में होंगे, अलग अलग नहीं, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे प्रोडक्शन एक जगह पे हो रहा और उसका सेल दूसरे स्टेट में हो रहा है। इंटर स्टेट का मतलब हो गया कि प्रोडक्शन इन वन स्टेट एंड सेल इन द सेंस कंज्यूम, या सेल इन अनदर स्टेट। ये भी हो सकता है कंट्री टू कंट्री हो सकता है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री को हो तभी वो इंटर स्टेट ही केस लगेगा। यहाँ भी कंट्री टू अनदर कंट्री, वन कंट्री टू अनदर कंट्री। यानी एक कंट्री से दूसरी कंट्री को अगर लगाया तब भी IGST वसूला जाएगा। IGST इन द सेंस इंटीग्रेटेड टेस्ट ये होगा, ठीक है। यानी स्टेट टू स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, मान लीजिए जस्ट लाइक सपोज कर लीजिए कि कोई चीज़ बनाई यूपी में जाती है, उसको फिर सेल किया जाता है राजस्थान में, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होगा, तो वहाँ पे बहुत सारे टैक्सेस होते हैं। कई लोग बॉर्डर क्रॉस करते हैं, उसका भी टैक्स अलग लग जाता है। तो वो जो टैक्स वसूला जाएगा सीधा, अगर मान लें 18% का टैक्स लगा है, 18% वाले स्लैब में है, तो 18% सीधा टैक्स ले लिया जाएगा जो कि इंटीग्रेटेड गुड्स के नाम से होगा, IGST होगा। IGST सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट फिर इसका हाफ पार्ट रिलेटेड स्टेट्स को देगा, ठीक है। तो ये मैटर इसका है। इससे कुछ रिलेटेड और भी पॉइंट्स हैं, उनको भी नोट कर लेना चाहिए, उसके बाद ही फिर स्टार्ट करेंगे। तो आई थिंक ये बात समझ में आएगी, इसको समझ सकते हैं। नाउ few points more we should know before starting the questions. One is, तो मोटी सी बात ही समझ में आ गई, दैट इज टैक्स। ये कैसा है, GST का टैक्स कैसा होता है, दिस इज द इनडायरेक्ट टैक्स। एंड ये इनडायरेक्ट टैक्स सीधा किसी भी आर्टिकल पे लगाया जाता है, जो भी चीज़ मार्केट में है बेची जा रही, यानी लगाया किसी दूसरे पे जाता, लेकिन जो इसको कंज्यूम करेगा, जो इसको खरीदेगा, उसको टैक्स देना होगा, इसलिए ये इनडायरेक्ट टैक्स है। इसके कुछ और पॉइंट्स नोट कर लेने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए, पहला पॉइंट इसका ये नोट कर लीजिए, दिस आर द इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज GST रेट्स आर डिफरेंट
different corresponding to a different items, for different items, ठीक है। जस्ट लाइक ये कैसे कैसे होते हैं, जस्ट लाइक इसमें इंडिया में 0% टैक्स है, 0% जीएसटी होता, 5% जीएसटी होता, 12% जीएसटी है, 18% जीएसटी है एंड 28%। अभी तक जो मैक्सिमम टैक्स है जीएसटी के अंदर में वो 28% का होता है। 0% पहले जो खाने वाली चीज़ें हों और पैक्ड ना हो, खुले हुए आइटम खाने वाले होंगे, वो सभी चीज़ें 0% पे होंगी। 5% फिर, और उसके बाद 12%, फिर 18%, एंड जो बहुत ज़्यादा लग्जरी चीज़ें होती हैं उन पे 28% का टैक्स लगाया जाता है, ठीक है। तो ये भी चीज़ पता होनी चाहिए। एंड सम आइटम्स आर exempted from GST. Some items are exempted from GST। ये भी चीज़ होने की है। कौन कौन से हैं? जस्ट लाइक एग्जाम्पल कि एसेंशियल आइटम्स हैं, इंक्लूडिंग अनपैक्ड फूड। एसेंशियल आइटम्स एंड अनपैक्ड, इंक्लूडिंग अनपैक्ड। यानी वो जो अनपैक्ड फूड, ठीक है, अनपैक्ड फूड भी हो सकते हैं। एसेंशियल आइटम में वो भी चीज़ें हैं, जैसे लाइक कोई लाइफ प्रोडक्शन है, लाइफ से रिलेटेड चीज़ें हैं, दवाइयाँ हैं, इस टाइप की चीज़ें जो होंगी ये जो है एग्जेम्प्टेड है, इन पे कोई टैक्स नहीं लगता, 0% का स्लैब लगता। एंड दूसरा है सम आइटम्स आर नॉट अंडर जीएसटी। सम आइटम्स अभी भी, some items are not under GST। जैसे कि अभी इंडिया में पेट्रोल बचा हुआ, एग्जाम्पल पेट्रोल ये बच गया, इस पे अभी जीएसटी नहीं लागू अपने यहाँ पे। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जितने भी हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ये जितने भी प्रोडक्ट पेट्रोल से बने हुए, लिक्विड यानी हो गई, ये क्या हो गया, वाइन हो गई पीने वाली, एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज, ये जो है अभी भी ETC है ना, ये चीज़ें अभी भी एग्जेम्प्टेड है, यानी इन पे कोई टैक्स नहीं लगता, जीएसटी नहीं लगती। दीज आर आइटम्स आर नॉट अंडर जीएसटी। इसका मतलब ये नहीं कि इन पे टैक्स नहीं लगता है, भारी टैक्स लगता है। पेट्रोल पे तो बहुत बड़ा टैक्स लगता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे बहुत तगड़ा टैक्स लगता है, वाइन पे बहुत तगड़ा टैक्स लगता है, एजुकेशन पे भी टैक्स लगता है, लेकिन ये सब स्टेट टू स्टेट डिफरेंट है। अब पेट्रोल का देख लीजिए, किसी एक स्टेट में पेट्रोल कुछ होगी, दूसरे स्टेट में पेट्रोल कुछ होगी, तो ये इसका मतलब जीएसटी लागू नहीं इन पे। और इस पर भी डिमांड डिफरेंट लोग करते रहते हैं, पार्टियां करती रहती पब्लिक के फायदे के लिए। डिस्काउंट पर आवर क्या होता है, डिस्काउंट परसेंट ऑफ एमआरपी। डिस्काउंट ऑलवेज एमआरपी पे दिया जाता है, किसी भी प्रोडक्ट का
MRP पे क्या है उसी पे डिस्काउंट दिया जाता, और डिस्काउंट के बाद जो वैल्यू होती है जो कस्टमर पे करता है वो सेल प्राइस होता है, और टैक्स ऑलवेज सेल प्राइस पे ही लगा रहता है। अब मान लें कोई आइटम है उसका MRP 100 रुपये दिया हुआ, किसी ने 10% का डिस्काउंट दे दिया, यानी उसकी अब सेल प्राइस कितनी बची 90 रुपीज़, तो यानी टैक्स अब हमें केवल 90 रुपीज़ पे ही देना है, इससे ऊपर नहीं देना है। ठीक है, टैक्स विल बी ऑलवेज पेड वट एवर फाइनली यू आर गोइंग टू पे टू द शॉपकीपर दैट। ठीक है, ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है GST गिवन बाय द कंज्यूमर टू स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स, वन इज CGST एंड SGST या UTGST। यानी GST विल बी, GST जो होगी गिवन बाय कंज्यूमर, गिवन बाय कंज्यूमर, कंज्यूमर क्या लिख गया भाई, consumer will be split into 2 parts, one is CGST, another is SGST, या इसको UTGST भी बोलते हैं। यानी यूनियन टेरिटरी GST होगी या स्टेट GST होगी या सेंट्रल GST होगी। कंज्यूमर अगर देगा 2 टाइप की GST उसकी बन जाएगी। आफ्टर दैट which goes to central and state government respectively as equally. Now GST is changed on selling price of the items and it is given by the consumer. Okay. After that बिल नंबर, बिल की तो कोई ज़्यादा है नहीं, इतना तो सिलेबस इस बार है भी नहीं हम लोगों के, ये देखने की जरूरत नहीं है। फिर दूसरा ये दिखाना है CP इक्वल टू क्या होता है, CP विल बी इक्वल टू मार्क प्राइस टाइम्स ऑफ 1 माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइडेड बाई 100, एंड CP इक्वल टू इधर से बन जाएगा CP इज इक्वल टू SP इंक्लूडिंग GST, GST इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट ऑफ GST। आप चाहे तो इसको याद रखें चाहे ना याद रखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टैक्स सीधा सीधा निकालना है, उसके बाद GST निकालना, दैट इज GST विल बी ऑलवेज इम्पोज किस पे होगी, GST लगेगी सेल प्राइस पे। सेल वैल्यू जो भी उस आर्टिकल की आएगी आफ्टर डिस्काउंट, डिस्काउंट के बाद जो वैल्यू बचेगी उस पे GST लगाया जाए। ठीक है, दिस पॉइंट मस्ट बी नोटेड। इससे रिलेटेड ये भी बात पता होनी चाहिए। वैसे इसमें कोई फार्मूला नहीं है, बस खाली ये पता होना चाहिए स्लैब कितने कितने हैं, और जनरली क्वेश्चन में स्लैब दिया रहता है तो उसको फिर यूज़ करने से कोई दिक्कत नहीं होती है, बाकी सबको दिया रहता है। अब हमें केवल कैलकुलेट करना होता है कि GST कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये ML अग्रवाल की बुक है मेरे पास, तो इसी से मैं कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ। वैसे इस बार आई थिंक ये IGST वाला है नहीं, लेकिन सभी कुछ कर लेना चाहिए मेरी समझ में। तो ये भी इसमें कोई छोटा सा चैप्टर है, नया नया ऐड हुआ है, तो इसको भी छोड़ना नहीं चाहिए। कुछ पॉइंट और भी समझ लें, इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद फिर आगे फ्यू मोर पॉइंट्स वी शुड नो, बिना उसके भी काम नहीं चलेगा। एक तो डीलर होता है भाई, सिस्टम चेन बनती कैसे है। एक मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर ने, ये चेन भी पता होनी चाहिए। कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चरिंग हुई पहले, मैन्युफैक्चरर हो गया, मैन्युफैक्चरर से डीलर आते हैं, D फॉर डीलर हो गया, डीलर से शॉपकीपर आते, शॉपकीपर से कंज्यूमर आता। कंज्यूमर वो होता है सबसे लास्ट इकाई जो होती है, कंज्यूमर होता है। कंज्यूमर क्या करता है, चीज़ों को कंज्यूम करता है, यानी इसको टैक्स देने के बाद ये सीधा कोई प्रॉफिट नहीं उठाता, बट ये जितनी चेन है वो सभी प्रॉफिट उठाती है। ठीक है, ये मैन्युफैक्चरर है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, एंड ये डीलर है, दिस इज द डीलर, ये शॉपकीपर है,
एंड ये कंपनी होगी जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, बना रही है जो चीज़ें। ये मैन्युफैक्चरिंग जिसके पास हो रही है उसने बनाया, बना करके डीलर को दिया, डीलर ने डीलिंग करके लोगों को पहुंचाया, डीलर ने शॉपकीपर को पहुंचाया, शॉपकीपर ने कंज्यूमर को दिया। ये चेन, ये तीन जो दो चेन होती हैं, ये ऑलवेज कमाती हैं, पैसे कमाने के लिए बैठते हैं, कंज्यूमर उसको खर्च करने के लिए बैठता है। तो अल्टीमेट सारे टैक्स यही पे करता है। अब अगर हम इस मार्कर को लेके आए हैं तो मार्कर अब हम इससे कोई प्रॉफिट नहीं उठाने जाए, इसको मार्केट में बेचने नहीं जाएंगे। तो ये हमारा ये हो, तो जितने भी ये लोग होते हैं इनके सबके जीएसटी नंबर बने होते हैं। पहले तो ऐसे ही होता था, लेकिन अब सबके जीएसटी नंबर बने हुए हैं। तो जैसे इन्होंने इनसे ट्रांजेक्शन किया तो इन्होंने इसको जीएसटी पे किया, यानी ये जो डीलर लेकर के इससे आया तो इसको जीएसटी भी दिया इसका। तो ये इसका कैसा हो गया, इनपुट जीएसटी हो गया, ये हो गया इनका इनपुट जीएसटी, ठीक है। एंड जब इसने डीलर ने इसको दे दिया शॉपकीपर को, तो इसने जीएसटी जो दिया है ये इसके लिए आउटपुट जीएसटी हो गया, ठीक है। आउटपुट जीएसटी जो निकलेगा इसमें से ये सेपरेट करा देगा, तो जो जीएसटी गवर्नमेंट को जाएगी वो कितनी जाएगी, दैट इज इनपुट जीएसटी, जीएसटी माइनस आउटपुट जीएसटी, ठीक है। जो इसका जो डिफरेंस आएगा वो गवर्नमेंट को जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा ये जाएगा गवर्नमेंट को, ये गवर्नमेंट को पे किया जाएगा, ठीक है भाई। डीलर ने अगर जीएसटी वहां दिया, मान ले 400 रुपये इसने दिए थे और इसने इससे 500 रुपये वसूले, 500 रुपये वसूले, तो यानी 500 माइनस 400, ठीक है। ये इनपुट होगा, ये आउटपुट होगा, यानी 500 आउटपुट मतलब ये आया और ये इसमें गया। तो इसमें थोड़ा सा इस टाइप से कर लीजिए, आउटपुट माइनस इनपुट होगा, आई थिंक ऐसा ही होता है, आउटपुट माइनस इनपुट, इनपुट यानी जो पहले से दे चुका था, ये जो बचेगा वो सीधा गवर्नमेंट को जाएगा। तो ये मैटर है इसका, यानी इसका जो जीएसटी लायबिलिटी इसकी बनेगी वो ये होगी गवर्नमेंट को देने के लिए। इनका तो देना ही देना है, इनका भी यही हाल होगा भाई। इन्होंने जो जीएसटी यहाँ से दिया, इनसे वसूला, जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस विल बी पेड टू द गवर्नमेंट, ठीक है। एंड कंज्यूमर है इसको सीधा सीधा खर्च करेगा। तो ये बात भी थोड़ी सी समझ में आनी चाहिए। बाकी आई थिंक सीधे सिंपल है, ये कुछ टर्म्स इसके हैं जिनको ध्यान रख लें तो बाकी कुछ इतनी दिक्कत नहीं है, ठीक है। नाउ सी फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। एक्सरसाइज जस्ट लाइक है हमारी फर्स्ट, जो भी एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज फर्स्ट, ये है एमएल अग्रवाल की बुक है ये, ठीक है, क्लास 10th के लिए आईसीएससी। एंड पहला क्वेश्चन है, एन आर्टिकल इज मार्क्ड at rupees 15,000, a dealer sells it consumer at 10% profit, ठीक है। आर्टिकल को मार्क किया गया था, मार्क प्राइस दिया हुआ आर्टिकल का, मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज गिवन 15,000 रुपीज, 15,000, ठीक है। 15,000 रुपीज इसका मार्क प्राइस है। एंड अ डीलर टू इट अ कंज्यूमर एट 10% प्रॉफिट। अब डीलर ने इसको कंज्यूमर को बेचा, तो कंज्यूमर का मार्क प्राइस कितना हो गया, 10% प्रॉफिट पे बेचा। तो प्रॉफिट कितना कमाया इसने, प्रॉफिट इसका कितना आया भाई 10%, 10% ऑफ 15,000 यानी 10/100 इंटू 15,000,
15,000 है ना, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, दिस विल बी 1500। 1500 का प्रॉफिट कमाया। अ आर्टिकल इज मार्क्ड एट रुपीज 15,000, अ डीलर सेल्स इट टू अ कंज्यूमर एट अ 10%, if the rate of GST is given 12%, rate of GST is given 12%, ठीक है, ये GST में दिया हुआ। तो अब इस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, निकालिए भाई। पहला क्या है, डीलर ने कंज्यूमर को बेचा है 10% प्रॉफिट पे। इसका जो मार्क प्राइस था, MRP जो दिया था वो 15,000 रुपये था, ठीक है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। इस पे बेस क्वेश्चन है जस्ट लाइक पहला पार्ट इसका क्या दिया हुआ है कि द सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स ऑफ द आर्टिकल। तो सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स विल बी इक्वल टू 15,000 रुपये प्लस प्रॉफिट, यानी 15,000 रुपये प्लस 1,500 रुपये। इसको ऐड करा दें तो आ जाएगा 0 0 5 5 एंड 5 1 6 एंड 16,500 रुपये। 16,500 रुपये इसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। आफ्टर दैट द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर GST पेड बाय द कंज्यूमर। तो टैक्स कितना पे किया गया, टैक्स पेड बाय कंज्यूमर। भाई कंज्यूमर टैक्स किस पे देगा, 16,500 पे। कंज्यूमर खरीद रहा 16,500 का, यानी टैक्स भी ये पे करेगा कितना, अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर GST पेड बाय कंज्यूमर विल बी इक्वल टू कि 12% ऑफ 16,500, दैट इज 12/100 इंटू 16,500, दैट इज 2 जीरो कैंसिल हो गए। इसको सॉल्व करा दें, 12 5 60 एंड 12 6 72, 72 एंड 6 72 6 हो गया 78, 7 कैरी है, 12 1 12, 12 एंड 7 7 1980 है ना। टैक्स पेड इतना हो जाएगा, 1980 रुपीज टैक्स पे होगा अंडर GST। दिस इज अंडर GST। अब कंज्यूमर को 16,500 ये देने प्लस ये टैक्स देना है, इतना उसको देना है। अब इसमें नेक्स्ट पार्ट क्या है कि द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर, यानी थर्ड पार्ट जो है यही निकालना कि देखो टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर विल बी इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस सेल वैल्यू हो गई प्लस टैक्स हो गया, ठीक है। दैट इज एक्सक्लूडिंग टैक्स है, दिस इज द एक्सक्लूडिंग टैक्स। तो ये बन जाएगा 16,500 प्लस 1980 टैक्स का हो गया, ये GST हो गया। अब 0 8 9 5 14 6 1 7 1 8 एंड 1 18,480 रुपये। अब इसमें देखिए बंटवारा हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें पता नहीं है। एन आर्टिकल इज डीलर गिवन कंज्यूमर दिस प्रॉफिट एट द रेट ऑफ दिस सेलिंग प्राइस। अब ये कहाँ से खरीदा कहाँ नहीं खरीदा ये तो हमें कुछ पता ही नहीं है, इसलिए सीधे सीधे टैक्स निकाल लिया भाई। बंटवारा तो हम तब कर सकते हैं जब हमें ये पता होगा किस स्टेट में खरीदा गया है, अपने स्टेट टू स्टेट में है कि स्टेट टू अनदर स्टेट में है। तो दिस नथिंग इज गिवन, दैट्स व्हाई वी विल सॉल्व ओनली दिस मच। तो इसमें एक मोटी सी बात ये समझ में रखनी है कि दैट इज टैक्स जो लगेगा फाइनली जो हम काउंटर में पे करने जाएंगे आफ्टर डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट के बाद जो होगा वो हम जो पे करने जाएंगे उसी पे हमें टैक्स देना है।
अब डीलर ने खरीदा, डीलर ने 10% का प्रॉफिट कमाया, तो यानी 10% प्रॉफिट इसी मार्क प्राइस पे ही आएगा। मार्क प्राइस से 10% टैक्स वसूलने के प्रॉफिट लेने के बाद डीलर ने पब्लिक को दे दिया भाई। तो देख लेते हैं इसकी ज़रा आंसर भी मैच करें नहीं करें, कई बार हो जाता है थोड़ा सा कैलकुलेशन वगैरह मिस्टेक हो जाती है, गलतियाँ हो जाती है। लेट मी सी, पहला आ रहा 16,500 बिल्कुल सही है, दूसरा आ रहा 1980 दिस इज ऑल्सो करेक्ट, एंड नेक्स्ट इज 18,480 दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, तो यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया बिकॉज हमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। तो जब क्वेश्चन में सारी चीज़ें प्रोवाइड होंगी तभी हम इसको यूज़ करेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे, राइट। तो ये रब कर देता हूँ मैं, आई थिंक ये बात समझ में आई होगी। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम ML अग्रवाल एंड दिस इज द एक्सरसाइज फर्स्ट। ठीक है, तो कुछ चीज़ें इसकी बेसिक्स हैं, वो अगर ध्यान कर लेंगे तो फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको मैं रब कर देता हूँ। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं भाई वो कैसा दिया हुआ। सेकंड क्वेश्चन, ये बीच में मैं ब्रेक करके क्लास 10th का बना रहा हूँ, अदर वे तुम्हें इसमें थोड़ा 12th पे काम चल रहा। 12th का सिलेबस एक्चुअली बहुत ज़्यादा है और अभी तक ख़त्म नहीं हो पाया, मेरे चैनल पे तो नहीं ख़त्म हो पाया, वैसे तो ख़त्म कर दिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है कि अब इसमें कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो पहले उसकी सारी चीज़ें क्या क्या दी हुई हैं उनको समझ लें, बिना उसकी समझे अगर सॉल्व करना शुरू कर देंगे तो प्रॉब्लम्स रहती हैं, फिर हम परेशान होते हैं। अभी पहली बार इंक्लूड हुआ, लास्ट ईयर थोड़ा बहुत था। इसमें क्या करना है, इसमें अ शॉपकीपर बाई गुड्स वर्थ ₹4,000 एंड सेल्स दीस एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% टू अ कंज्यूमर। अब शॉपकीपर ने क्या किया, 4,000 रुपये कोई चीज़ खरीदी और 20% के प्रॉफिट पे कंज्यूमर को दे दिया इन द सेम स्टेट। अब यहाँ पे देखिए स्टेट का क्लियर क्या है, सेम स्टेट में मैटर हुआ है। तो एंड इफ GST इज चार्ज 5% एट अ 5%, फाइंड द सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स। तो पहले ये निकालें, तो 20% का टैक्स निकालें, 4,000 पे जोड़ दें तो वो इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। एंड फिर CGST निकालेंगे, फिर SGST निकालेंगे, तो टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर निकालेंगे। अब ये सारी चीज़ें करेंगे, स्टेट टू स्टेट में हो रहा है तो फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखिए दूसरे वाले क्वेश्चन में इसका गुड्स का जो शॉपकीपर भाई कितने कर रहा है इसमें, यानी MRP इसका कितना है भाई, MRP इसका जो दिया हुआ 4,000 रुपये है, शॉपकीपर ने इतने में खरीदा था इसको। एंड सेल दिस एट अ प्रॉफिट ऑफ, प्रॉफिट कितना पाना है, प्रॉफिट ऑफ शॉपकीपर, MRP लिख दीजिए या कास्ट प्राइस ऑफ CP ऑफ शॉपकीपर, ये भी लिख सकते हैं। ये CP ऑफ शॉपकीपर भी कह सकते हैं। ये 4,000 रुपये थी, प्रॉफिट इसने कमाया 20% का, 20% ऑफ 4,000 दैट इज 20/100 दैट इज 4,000, 2 जीरो कैंसिल, दिया जाएगा भैया 004 टू द 8, 800 रुपये इसने प्रॉफिट कमा लिया। अब ये कंज्यूमर को पे करना है, ये 800 रुपये प्लस वो 4,000 रुपये, यानी कंज्यूमर को यही चीज़ कितने की पड़ेगी जा करके भाई। एंड GST दिया हुआ, रेट ऑफ GST इज गिवन, रेट ऑफ GST इज गिवन ईयर 5% आई थिंक, 5%, यानी आप कोई चीज़ खरीदेंगे तो 5% का टैक्स भी देना होगा। तो पहला पार्ट इसमें दिया हुआ, फर्स्ट पार्ट क्या निकालना है इसमें, सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स, सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स, एक्सक्लूडिंग टैक्स सेलिंग प्राइस इसकी कितनी बन जाएगी, ये हमारी बन जाएगी भाई 4,000 रुपये में इसने खरीदा था प्लस प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट आया 800 रुपये, तो कितना बन जाएगा 0084, यानी ₹4800 जो होगा इसका, ये इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा विदाउट टैक्स। दिस थिंग इज क्लियर। आफ्टर दैट जो है CGST पेड बाय द कंज्यूमर। नाउ सेकेंड पार्ट इज CGST, CGST पेड बाय
कंज्यूमर, भाई टैक्स तो अल्टीमेट वही पे करता जो कंज्यूम करता चीज़ों को। अब कंज्यूमर CGST, भाई GST 5% का था तो ये बन जाएगा 5/2% ऑफ सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस तो इसकी आई थी, कितनी आएगी 5/2/100 इंटू 4800, 2 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल, 2 2 जा 2 4 जा, यानी 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 एंड 2 12, है ना। 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 2 12 रुपीज़ 120 जो है CGST लग जाएगी, है ना। कौन सी GST थी भैया, एक मिनट, दिस इज द CGST, दिस इज द CGST। नाउ थर्ड पार्ट इज SGST पेड बाय द कंज्यूमर, तो SGST भी इतनी ही होगी, दैट विल बी आल्सो 5/2% ऑफ SP, दैट इज 5/2 इंटू 100 इंटू 4800, इसको भी सॉल्व किया है, ₹120 ये भी हो रहेगी। एंड द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर, देखो टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर विल बी इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस टोटल टैक्स, तो इसका बन जाएगा SP ऑफ शॉपकीपर प्लस CGST प्लस SGST, तो दिस बिकम्स नाउ 4800 प्लस 120 प्लस 120, दैट इज कितना आ जाएगा भाई, व्हाट विल बी द आंसर, 0 2 2 4 एंड दिस इज 819 110 एंड 415। ठीक है, इतना आ रहा अभी, 1 1 2, हाँ ठीक है, 8 2 10, सही। तो ₹5040 इसका आंसर आ जाएगा, इतना टैक्स पे करेगा कंज्यूमर। आई होप ये बात समझ में आई होगी। दिस थिंग इज वेरी वेरी इजी। लेट मी चेक द आंसर आल्सो सो दैट इट शुड बी क्लियर इट इज राइट और रॉन्ग। कैलकुलेशन थोड़ा सा बहुत सावधानी से रखना होना, एंड ये जो स्टेप्स हैं ये भी बहुत ज़रूरी लिखने होते हैं कि 16,500, दूसरे वाले देखिए 4800 का आया सेलिंग प्राइस, बिल्कुल सही है, 120 एंड 5040 विल बी द आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन। तो सब में लगभग ऐसे ही करना है, इसमें कुछ बहुत ही डिफरेंट कहीं भी कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज वेरी वेरी इजी। ठीक है, नाउ सी वन मोर क्वेश्चन जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आई थिंक ऐसे ही कुछ है कि द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज गिवन दिस, डीलर in Kolkata sells the article to a consumer in the same city at a profit of 8% if the rate of GST is given this। तो वही सारी चीज़ें निकालनी है, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है डिफरेंट मैटर, IGST CGST SGST पेड बाय, तो इसमें थोड़ा सा एक चीज़ होगी, इसको देख ही लिया जाता। क्वेश्चन नंबर 3 जिसको रब कर दें, आई थिंक ये क्वेश्चन रब कर देते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 3, ये बात समझ में आई होगी, ये तो सिंपल क्वेश्चन ही था, बस करना पूरे चैप्टर में इतना ही है कि भाई उनका बंटवारा सिस्टम देख लीजिए, भाई स्टेट टू स्टेट में हो रहा, सेम स्टेट में हो रहा तो GST बटेगी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हो रहा, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में हो रहा, तो फिर वहाँ पे सीधा केवल इंटीग्रेटेड GST ही कलेक्ट किया जाता है, सीधा एक साथ में, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। वो डिस्ट्रीब्यूशन फिर सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ये यहाँ से बाइफरकेट होके नहीं जाता है। अगर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कोई भी बिजनेस किया जा रहा है तो फिर आपका इंटीग्रेटेड टैक्स ही लगेगा। अगर एक सेम स्टेट में सब मैटर हो रहा है तो फिर वो बंटवारा होके लगेगा। ये चीज़ आपके बिल नंबर पे दिखाई पड़ती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए जरा। मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज गिवन, थर्ड में MRP दिया हुआ, MRP ऑफ एन आर्टिकल इज गिवन ₹12,500 ये दिया हुआ। अ डीलर इन कोलकाता सेल्स द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर इन द सेम सिटी
एट अ प्रॉफिट ऑफ 8%। इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज गिवन दिस, तो रेट ऑफ जीएसटी इज गिवन, रेट ऑफ जीएसटी जो है वो 18% की है, ठीक है। एंड इंट्रा स्टेट हो रहा, यानी सेम स्टेट में हो गया, डीलिंग हो रही है। एंड ये मैटर है। अब मार्क प्राइस इसकी 12,500, डीलर कोलकाता सेल्स द आर्टिकल एट अ कंज्यूमर इन द सेम सिटी 8% प्रॉफिट। डीलर इज सेलिंग at 8% profit, at a profit of 8%। डीलर इतने परसेंट प्रॉफिट पे इसको बेच रहा है भाई, ठीक है, अच्छी बात है। इतनी जानकारी है इसमें, ये आपको दिया गया हुआ है। नाउ पहला पार्ट इसका निकालना है, फर्स्ट पार्ट, ओके। द सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स ऑफ द आर्टिकल। सेलिंग प्राइस निकालिए इसकी। सेलिंग प्राइस क्या होगी इसकी? सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स, एक्सक्लूडिंग टैक्स यानी टैक्स नहीं जुड़ा, तो ये तो यही आना है 12,500 प्लस 8% प्रॉफिट, 8% ऑफ एमआरपी। एमआरपी भी बेचा तो डिस्काउंट तो दे नहीं रहा, तो 12,500 इसमें हम कॉमन भी ले सकते हैं, 1 + 8/100 भी कहा जा सकता है इसको। दिस कैन बी 12,500 इंटू 108/100, तो ये 2 0 इसके उड़ जाएंगे, इसका प्रोडक्ट करना पड़ेगा। 125 इंटू 108 कितना आएगा भाई? 125 एंड 108। ये तो यार बड़ा खतरनाक हो गया, हालांकि इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चलो कर ही लिया जाए। 8 5 जा 40, 8 2 जा 16, 16 and 4 20 and 8 1 जा 8 and 2 10, 125 8 जा 1000। जीरो करेंगे तो जीरो ही आएगा, फिर 1 से कर लेंगे। एक्चुअली हम इसको थोड़ा सा ऐसे इसलिए कर लेते हैं, गलत होने के चांसेस ना बने। कई बार हम बहुत ही ईजिली लेते हैं तो गलत हो जाता भी। तो ये 0 0 5 2 1 3 1 हैं, ये कैसे हो सकता है? इतने का आर्टिकल नहीं, इतने ज़्यादा टैक्स, कुछ गड़बड़ हो गई, समथिंग इज रॉन्ग। 12,500 रुपये ये टैक्स था, 8% टैक्स लगा इस पर, तो 100 + 8 हो जाएगा 108/100। ये जुड़ेगा इसमें, तो ये साल होकर के तो यही आ रहा है, इसमें कुछ गड़बड़ क्यों हो रही है? 0 0 5 2 1 3 और 1, कुछ गड़बड़ हो गई। अरे इसको अलग ही अलग साल खोल लो, मुझे लगता कुछ गड़बड़ी हो गई इसमें, ये बहुत गड़बड़ होता है। 12,500 रुपये प्लस 8/100 इंटू 12,500, तो ये आ जाएगा 2 0, हाँ गड़बड़ कर दिया था। 12500 प्लस 125 8 जा 1000 रुपीज़, ये आ रहा 8 40, 8 दूना 16, 16 4 20, 8 कम 8 2 10, 1,000 रुपये आया, यानी 13,500 रुपये। हाँ सही तो आया था यार, क्योंकि ये तो इंक्लूडिंग है तो वही आएगा। 13,500 रुपये इसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। मैं एक्चुअली इसको समझ रहा था कि केवल टैक्स तो 1,000 रुपये का आएगा, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया इसमें। इसके बाद फिर क्या, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं। CGST पेड बाय कंज्यूमर, तो CGST कितनी होगी भाई? CGST पेड बाय कंज्यूमर। अब कंज्यूमर कितना पे करेगा? GST 18% की है, तो 18% की इस पे लगाना है, दैट इज 9% ऑफ 13,500, दैट इज 9/100 इंटू 13,500, 2 0 कैंसिल हो गए, तो 9 5 जा कितना हो जाएगा?
45, 9 3 27, 27 and 4 31 and 3 carry 9 1 9, 9 and 3 12. तो रुपीज़ 1215 रुपीज़ CGST लगेगा, ठीक है। एंड उसके बाद SGST, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गई, हाँ ठीक है, IGST निकालना, चले CGST भी निकालना ही है उसमें भी, थर्ड वाले में। एंड SGST पेड बाय द डीलर, SGST कितना हो जाएगा, SGST पेड बाय द डीलर, SGST, IGST, CGST, SGST paid by the dealer to the central and the state government, the amount which the consumer pay for the article। ओके, तो कंज्यूमर ने तो इतना पे कर दिया, 13,500 रुपये ये दिए, प्लस इस पे टैक्स दे देगा, ठीक है। तो अच्छा, ये कंज्यूमर के द्वारा नहीं था, ये थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई, इसको हटा दो। एक्चुअली हमें लगता है सेकेंड वाला क्वेश्चन देख लिया इसमें, इसको हटा दीजिए। तो अभी तक तो विदाउट टैक्स जो था कंज्यूमर को 13,500 रुपये देने थे, ठीक है। तो अब हमें देखना है IGST, CGST एंड SGST पेड बाय द डीलर टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब डीलर जो देगा तो वो कितना देगा भाई, अब डीलर कहीं से तो लाया होगा। CGST paid and SGST paid by the dealer to the central and state government। ओके, डीलर का टैक्स कितना बन जाएगा, तो CGST इसने कितनी वसूली, CGST taken given by the dealer, given by dealer, डीलर ने दिया कितना था, तो दिया तो इतनी था 9% ऑफ 12,500 है ना, 9% ऑफ 12,500, दैट इज 9/100 इंटू 12,500, 2 0 कैंसिल हो गए, तो ये बचेगा भाई 9 5 45 एंड 9 5 45, 9 2 18, 18 and 4 22 एंड 9 1 9, 9 and 2 11, 1125 रुपये ये भाई दे के आया था डीलर CGST। एंड CGST टेकन बाय डीलर कितना हो गया, टेकन फ्रॉम कंज्यूमर, ठीक है, बाय डीलर। ये थोड़ा सा टेढ़ा खेल हो जाता, मामला हो जाता है। तो अब डीलर ने कंज्यूमर से कितना कलेक्ट किया, इसने इसका लेगा 9% ऑफ 13,500, यानी 9/100 इंटू 13,500, 2 0 कैंसिल, ये आ जाएगा 9 5 45 एंड 9 3 27, 27 एंड 4 हो जाएगा 31, है ना, 9 5 45 एंड 9 3 27, 27 एंड 4 हो जाएगा 31, 3 कैरी, 9 1 9 3 12। अब ₹1215 इसने वसूले, 1125 ये दे के आया था, देयरफॉर CGST पेड बाय डीलर टू द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, and state government, central and state will be equal to 1215 minus 1125, ठीक है। ये आउटपुट आया, ये इनपुट था, आउटपुट से इनपुट चला गया, ये है आउटपुट, इनपुट विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, दिस इज 0, ये भैया आ गया 1215 एंड दिस इज
1125 है ना, दिस इज 550, 11 से 2 गया 9 एंड दिस इज 90 रुपीज़। अब 90 रुपीज़ CGST रहा, CGST पेड बाय द, दोनों के इतना ही देगा, दैट इज 90 रुपीज़, ₹90 ईच, ये हो जाएगा। यानी स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को दोनों को देगा ये, ठीक है। CGST एंड SGST पेड बाय द डीलर इन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो ये हमने दोनों एक ही साथ लिख दिए हैं, तो यहाँ पे CGST एंड SGST कर लो, पेड बाय द डीलर टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है भाई। बराबर ही बराबर जाता है, तो जितना सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा है उतना स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, ठीक है। ये हो गया। एंड IGST तो तब वसूली जाती है जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होता, ये तो सेम स्टेट में हुआ, तो IGST हमें लगता है फिर उसको देने की जरूरत क्या है, इंटीग्रेटेड GST क्यों देगा ये। एंड द अमाउंट विच द कंज्यूमर पे फॉर द आर्टिकल, नाउ थर्ड पार्ट जो इसका है, अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर कितना पे करेगा, अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर विल बी इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस GST, ये CGST प्लस इसमें CGST प्लस SGST दोनों होंगी। ये बड़ा झंझट का काम रहता, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो ये था 13500, ये आया था, प्लस देखिए इसकी CGST कितनी आई थी, CGST आई 13,500 पे 12512, तो यहाँ पे आ जाएगा 1215 प्लस 1215, इतना ये पे करेगा, तो ये बन जाएगा 13500, इसको सॉल्व करा दो तो ये बन जाएगा 2 5 10, 2 1 3 एंड 2 2 4, 2 1 2, इतना 2430, इसको भी ऐड करा दीजिए, दैट इज 30, 4 एंड 5 9 हो जाएगा 235, इतने रुपीस, यानी कंज्यूमर जो है 15,930 रुपये पे करेगा 12,500 रुपये का, ठीक है। अल्टीमेट कंज्यूमर को ही देना है भाई। कोई भी चीज़ें जो बन रही हैं, जो खर्च करेगा, दो लास्ट में इसको फाइनली कंज्यूम करेगा, वही पेमेंट करेगा। लेट मी सी द आंसर्स, क्या आंसर्स आए। तो थोड़ा सा भी अगर इधर से उधर हो जाएगा मैटर तो गड़बड़ हो जाएगी, ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। सो ये क्वेश्चन नंबर था हमारा थर्ड, इसको देख लिया जाए भी कितने हुए इसमें मैटर, कहाँ गया भाई, एक्सरसाइज कहाँ गई भाई। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। अबे यार आंसर मैं इसलिए चेक कर लेता हूँ मैं गलत ना हो जाए कहीं पे। हाँ 15930 पेड किया कंज्यूमर ने, बिल्कुल सही है। 13,500 रुपये ये आया था, वेरी गुड। IGST नहीं होगा ये तो बता दिया मैंने पहले, 1215 ये पेड हुआ है। CGST 1215, SGST 1215, ओके 1215, तो ये तो भाई गड़बड़ है, यानी डीलर फिर कुछ दे के तो आया होगा भाई 12,500 का। या तो फिर कंज्यूमर लगाए इसमें, ये तो कंज्यूमर का हुआ ना थर्ड में। डीलर जो है कंज्यूमर को दे रहा है, तो डीलर तो अपना पे किया होगा, लेकिन उसका पीछे का कुछ टेल बताया नहीं है, हमें लगता है इसीलिए ऐसा करा है। क्योंकि पिछला कुछ इसमें क्वेश्चन में शायद कुछ था नहीं, इसीलिए हमें लगता है ये डिफरेंट वाला मैटर नहीं करा, डिफरेंस वाला। क्योंकि पीछे से अगर ये खरीद के लाया होता, ये क्वेश्चन में चीज़ दिखाई होती तो ऐसा करता। तो इनमें जो है आंसर में एक्चुअली केवल 1215 ही आ रहा है, ये चीज़ नहीं दिखाई गई है। तो
तो इसको फिर हटा ही दीजिए भाई। CGST टेकन फ्रॉम द कंज्यूमर एंड पेड टू द गवर्नमेंट, पेड तो गवर्नमेंट को डीलर ही करेगा। टेकन फ्रॉम कंज्यूमर एंड पेड बाय डीलर टू द गवर्नमेंट। विल भी इतनी कर दो 12 15, तो फिर इसको भी हटा ही दीजिए। तो CGST इतना आ गया, कुल मिलाकर के CGST हो गया। SGST भी इसी टाइप से बन जाएगी। टेकन फ्रॉम कंज्यूमर पेड बाय द डीलर विल बी इक्वल टू 9% ऑफ 13500, दैट इज 1215 ही आएगा। एंड IGST कुछ नहीं लगेगा क्योंकि स्टेट टू स्टेट में है, ये 0 होगा, नील होगा। तो ये लगती है स्टेट टू स्टेट में, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में खरीदा जाए। तो ये थोड़ा सा सोचने वाला था क्योंकि हमने थोड़ा ध्यान नहीं दिया। क्वेश्चन में जो दिया ये नहीं दिया हो कि डीलर कहाँ से खरीद के लाया, तो ये तो कुछ उसमें मेंशन ही नहीं है, तो पीछे की बात हम क्यों करेंगे, सीधा इससे लेंगे और सुधर देंगे। जबकि लॉजिकली जो अदर क्वेश्चन में ये दिया होता कि डीलर कहाँ से खरीद के लाया, भाई डीलर कहीं से तो लेके ही आया होगा, डायरेक्ट थोड़ी ना। तो ये तो प्रोड्यूसर है नहीं, प्रोड्यूसर होता तो डायरेक्ट देता। तो लॉजिकली वही चीज़ करनी चाहिए थी, लेकिन क्वेश्चन आंसर में ऐसा कुछ नहीं आ रहा, तो हमें लगता है क्वेश्चन में ये दिया नहीं है, इसीलिए ऐसा करा है। तो कुल मिलाकर के ये आंसर होगा, ठीक है। तो आंसर में 12-15 आ रहा, 12-15 तो उसके अकॉर्डिंग ही कर लीजिए, राइट। तो आई थिंक ये बात थोड़ा समझ में आई होगी। इसको इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस करने, बाकी क्वेश्चन ट्राई करें, मुझे लगता। नो क्या होगा 57 हो गया, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन ये हो गए, इनको ट्राई करिए। बाकी कोई दिक्कत आती है तो उसका फिर एक वीडियो और बना के डाल देंगे, जिससे पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। तो हालांकि बहुत क्वेश्चन होते हैं, सारे क्वेश्चन कर पाना मुश्किल काम होता। तो 3 क्वेश्चन हैं, जिससे समझिए करेंगे। ओके, थैंक यू। इसको ट्राई करिए एंड अगर समझ में नहीं आता तो फिर बताइएगा, तो उसको और थोड़ा सा अच्छे तरीके से किया जाएगा। एंड 3 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करे, तो रेस्ट ऑफ क्वेश्चन यू विल ट्राई। एंड बिफोर स्टार्टिंग टर्म्स जरूर समझ लें। जैसा कि देखा हमने अभी लास्ट में देखा, तो मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए, भाई डीलर कहीं कहीं खरीद लाया होगा, लेकिन वो क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो फिर वो चीज़ आंसर में नहीं दिखानी है। तो फिर इन बातों को भी समझ के चलें, कई बार इस टाइप से गलत भी हो जाता है। बाकी इसमें कोई कैलकुलेशन में ऐसी दिक्कत है नहीं, भाई सीधा सीधा मैटर है, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर अच्छा लगता है देन लाइक एंड इसको सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए, पास करिए, सो दैट इसका ग्रोथ बढ़े। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।